थोर चेन यानी कि रूइन कॉइन पिछले 30 दिन के अंदर 70% से भी ज्यादा क्रैश कर चुका है। क्या यहाँ से ये रिकवरी कर सकता है या लूना क्रैश की तरह इसका प्राइस भी यहाँ पे जीरो जाने वाला है? आइए डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। एकम एक सवाल आपका जो थोर चेन को लेकर यहाँ पे है वो क्लियर हो जाएगा एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने पर्सनली इसको क्यों बाय करा और किस प्राइस पे बाय करा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग में हम लोग जान लेते हैं कि इतना ज्यादा क्रैश हमें देखने को क्यों मिल रहा है थोर चेन के अंदर। इसकी एक छोटी समरी मैं आपको बता देता हूँ। तो जनवरी के लास्ट में एक न्यूज हमें देखने को मिलती है कि थोर चेन जो जो पूरा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे काम कर रहा है ये इनसॉल्वेंट है। ये न्यूज बहुत तेजी से मार्केट के अंदर फैलती है एंड जिन लोगों को इनसॉल्वेंट का मतलब नहीं होता मैं आपको बता दूं, मतलब इन्होंने इतना पैसा लॉस ले रखा है जिसको ये वापस नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि इन्होंने इतना लोन लोगों से ले रखा है जिसको ये वापस पे नहीं कर सकते और ना ही आगे ऑपरेशन रन करने की कॉस्ट इनके पास बची है। किसी भी बिजनेस के लिए इंसॉल्वेंट टर्म जब यूज करा जाता है जब वो इस कगार के ऊपर हो कि वो कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, तो ऐसी न्यूज यहाँ पे स्पेकुलेट हुई जिस वजह से इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा यहाँ पे रून कॉइन के ऊपर एंड रून कॉइन हमने देखा कि लगातार क्रैश करना स्टार्ट कर गया। नाउ इस न्यूज के बाद कुछ चीजें क्लैरिटी होती है। पहले तो न्यूज फेक होती है, उसके बाद पता चलता है कि थोरचेन एक्चुअल में क्या चीजें फेस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं थोरचेन बेसिकली करता क्या है। थोरचेन की मेनली दो प्रोडक्ट है। पहला इनका जो प्रोडक्ट है वो है इनका ये स्वैपिंग सिस्टम, जहां पे आप बिटकॉइन इथेरियम बाकी कॉइंस को स्वैप कर सकते हो, जो एक क्रॉस चेन प्रोटोकॉल की तरह यहाँ पे काम करता है, जो थॉर स्वैप नाम से जाना जाता है। और पुराना इनका इकोसिस्टम है, बहुत टाइम से ही काम कर रहा है। 2018 से ऑलमोस्ट इन्होंने जो स्टार्टिंग में बनाया था तो इसी पर्पज के लिए बनाया था। देन लेटर कुछ टाइम बाद ये लोग इसको एक्सपेंड करते हैं एंड उसके बाद लैंडिंग एंड सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट भी अलाउ करना स्टार्ट कर देते हैं, लोन वगैरह देना भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये ठीक है। उसके बाद बेसिकली होता क्या है, इनका थॉट स्वैप तो अच्छा चल रहा था बट इन्होंने जो ये नई चीजें स्टार्ट करी थी, जो लैंडिंग प्रोटोकॉल ये बनना चाह रहे थे, जो सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट ये प्रोवाइड, ये सारी चीजें कर रहे थे, वो अच्छा काम नहीं चलता। इन्होंने बहुत सारे लोगों को लोन दे दिए जिन्होंने उनको वापस नहीं करा। जैसे एक मान लो बैंक है, बैंक ने बहुत लोगों को लोन दे दिए, अब वो लोन वापस ही नहीं ले पाए लोगों से, ना ही इंटरेस्ट ले पाए। तो कहीं ना कहीं बैंक फंस जाएगा क्योंकि बैंक ने पैसा तो दे दिए हैं और साथ में इन्वेस्टर से बैंक ने भी पैसा उठा रखे हैं। तो वैसे ही रूइन यानी कि थोरचेन यहाँ पे फंस गया। इन्होंने इन्वेस्टर से जो पैसे उठा रखे थे इस लैंडिंग वाले काम के लिए, वो ये वापस नहीं कर पाए। इवन उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि अब वो उसको वापस कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रूइन थोरचेन ने एक यहाँ पे प्रोसीजर निकाला है जहां पे इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि एक ही क्या लॉन्च करेंगे, जो $200 मिलियन का डेब्ट जो इनके पास आ चुका है, जो इनके पास लोन लिया हुआ है इन्होंने, उसको वापस करने के लिए उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं डेब्ट इनटू इक्विटी कन्वर्जन। अब इक्विटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली उसके लिए क्या करेंगे, 10% रेवेन्यू जो भी होगा नेटवर्क का, उसको इन जो बेसिकली लोन क्रेडिटर्स जो इनके हैं उनको वापस करने के लिए यूज किया करेंगे। ठीक है, एंड जो भी इनके बोरोर्स एंड सेवर्स हैं उनके लिए बेसिकली क्या करेंगे, एक टोकन नया ये निकालेंगे जिसकी वैल्यू $1 के आसपास रहेगी, ताकि जो भी लाइबिलिटी है उसको ये पूरी कन्वर्ट यहाँ पे कर पाए एंड किसी ना किसी तरीके से दोबारा से अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन कर पाए। तो ऑल ओवर फिलहाल ये जितना भी इन्होंने लोन उठा रखा है उसको हर करके वापस करने की कोशिश करेंगे इस नए फीचर का यूज करते हुए। बट ये जो न्यूज पूरी फैली मार्केट के अंदर, इसका नेगेटिव इंपैक्ट इसके प्राइस के ऊपर पड़ा। दैट्स व्हाई थोरचेन और रूइन कॉइन इतना हमें क्रैश करता हुआ दिखा। नौ अच्छी चीज ये है, अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर भी चेक करते हो तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि इन सारी चीजों में इनका जो ये सिस्टम था, जो बेसिकली इनका लैंडिंग प्रोटोकॉल था, ये सब तो यहाँ पे विड्रॉल वगैरह इन्होंने सस्पेंड कर दिए। ऑल ओवर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करना बंद कर गया। बट इनके थोर स्वैप पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो सीमलेसली वर्क कर रहा है। वहां पे आराम से सारी चीजें आप कर सकते हो एंड दैट्स व्हाई ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स का रहा है। जो लूना ग्रेड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहां देखने को मिला था, वहां ऑल ओवर सारी चीजें वो डेफिनेटली एक अलग इकोसिस्टम था। बट एक नया प्रोजेक्ट था पहले तो वो, जो मार्केट में एकदम से आता है और एकदम से ग्रो करता है, फिर एकदम से ही क्रैश करने लगता है। बट अगर हम थोर चेन के केस में देखते हैं तो थोर चेन एक तो बहुत ज्यादा पुराना प्रोजेक्ट है, 2018 से काम कर रहा है एंड काफी बड़ी इनकी टीम है, स्केल कर रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आज के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, इनको पता है कैसे चीजों को यहाँ पे मैनेज करना है, कैसे ऐसे फट को कंट्रोल करना है। अगर मैं बात करता हूँ 2020 के अंदर, 2023 के अंदर, दोनों साल में इनको लेके फट आया था। अगर मैं इनका चार्ट आपको दिखाऊं, वीकली चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट $11 से गिर के ये फिर से इसी लेवल पे आ गया था, $1 के आसपास। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $14 से गिर के कि यहाँ पे $3-4 पे आ गया था। पहले बहुत बार ऐसा रून के साथ हो चुका है, जहां पे कभी इनकी ब्लॉकचेन हैक हो जाती थी तो कभी इनके इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। ये चीजें ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना तो आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग लूना क्रैश से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर एडवांटेज यहाँ पे हमें रून थोरचेन के अंदर ये मिलता है कि इनकी टीम एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि इस फट को कैसे मैनेज करना है। तो चांसेस थोड़े से ज्यादा है कि यहाँ पे रून रिकवरी करेगा।
बट रिकवरी कहाँ तक करेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या $10 दोबारा से जाएगा? तो देखो एक चीज इसके चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जब भी रून यहाँ पे क्रैश करता है तो अगला जो हाई बनाता है वो प्रीवियस हाई से लो होता है। ये चीज कब से? ये चीज जब से है, जब से ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 2021 मई में एक हाई ये लगाता है, अगला हाई यहाँ पे 2021 नवंबर में लगाता है, अगला हाई अप्रैल 2022 में लगाता है। आप ध्यान से देखो तीनों हाई जो लगे हैं, जो हाई लग रहा है हर बार कम होता जा रहा है। वैसे ही सिमिलर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे भी। जब पहला हाई ये यहाँ पे लगाता है मार्च 2024 में, अगला हाई लगता है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हाई था जो कि लगता है जून 2024। फिर यहाँ पे उसके बाद जो अगला हाई $60 के आसपास लगता है वो प्रीवियस से भी लो था। तो कहीं ना कहीं जो हाई लग रहा है बार बार लो हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन देता है लॉन्ग टर्म में कि अगला हाई भी अगर इसका प्राइस लगाता है तो वो $60 के ऊपर शायद ना जाए। हो सकता है $5 $4 तक इसका हाई हो, फिर दोबारा से ये क्रैश करना स्टार्ट कर दे। ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी। बट क्योंकि इनकी टीम अच्छा काम कर सकती है, एक्सपीरियंस है, तो रिकवरी करने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ेंगे, जहां पे $3 से $5 दोबारा जाने के चांसेस इसके ऑलमोस्ट 70% देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। और टेक्निकली एक चीज और हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ये अपने बॉटम लेवल के आसपास आ चुका है, ठीक है। जहां से अगर ये सपोर्ट लेता है तो रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है, $2-3 आराम से जा सकता है एंड 2x हमें फ्रंट को हो सकता है। डेट्स वाई 0.87 के आसपास मैं इसके अंदर बाइंग करने का देखूंगा। इवन $1 से $0.8 एक पूरा बाइंग रेंज है इसका, जहां से रिकवरी के चांसेस बनेंगे एंड दैट्स व्हाई मैंने एक छोटे अमाउंट में इसको बाय करा है, एक कम रिस्क लिया है स्पॉट के अंदर, ठीक है। बाकी अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने देखें, ये तो वीकली चार्ट है, इसके हिसाब से बाइंग बन सकती है। बट क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो हमें शॉर्ट टर्म चार्ट देखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से डेली चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा ये बियरिश है, जहां से और क्रैश आने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है थोड़ी रिकवरी ये दे $3 तक, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके दोबारा से क्रैश करना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि इसके अंदर एक डेथ क्रॉस हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट माना जाता है। एंड यहाँ से अगर हमें शॉर्ट करके भी इसके अंदर प्रॉफिट बनाना है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लूना के अंदर मुझे याद है अभी मैंने शॉर्ट करा था, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया था जब लूना क्रैश आया था। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढूंगा एंड वो शॉर्ट करने का मैं कहाँ पे देखूंगा? वो शॉर्ट करने का मैं $3 पर सबसे पहले देखूंगा। अगर प्राइस $3 तक जाता है, यहाँ पे मुझे एक बियरिश कैंडल मिलती है, तो मैं शॉर्ट करना डेफिनेटली यहाँ से जाऊंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे शॉर्ट करने की एंट्री अगर हम देखते हैं 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल है। एक लेवल है हमारे पास 1.527, जो मुझे लगता है ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जो कि ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो $2 तक इसका प्राइस जाएगा। देन उसके बाद $2 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ से हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस टाइम में अच्छा सपोर्ट रहा है, 2 बार सपोर्ट दिया है, फिर ब्रेकडाउन हुआ है। कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो अगली बार में वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो $2 को आप देख लेना, मार्क कर लेना। अगर यहाँ से एक प्रॉपर रिजेक्शन आता है तो एक बड़े फॉल आने के चांसेस रहेंगे। डेट्स वाई $2 तक अगर प्राइस जाएगा, यहाँ पे बेरिश कैंडल देगा 4 आवर में, तो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट करने जाऊंगा। ऑल ओवर रून कॉइन के अंदर अगर मुझे शॉर्ट करना होगा तो $2 का मैं वेट करूंगा। इस लेवल पे अगर रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है तो मैं शॉर्ट करूंगा, और दूसरे लेवल का मैं यहाँ पे $3 का वेट करूंगा। यहाँ पे डेली चार्ट में कोई रिजेक्शन वाली कैंडल मिलेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। एंड अगर मुझे लॉन्ग टर्म में बाइंग करनी है तो एक बहुत छोटे अमाउंट से मैं इसको बाय कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं इसको मल्टीपल लेवल पे लेता हूँ, मान लो मेरे पास $100 एक्स्ट्रा है, तो $50 का मैं इसको करंट प्राइस से बाय कर लूंगा एंड $50 का एक अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा $0.5 के आसपास, कि वहां तक अगर प्राइस आए तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। जहां तक अगर ये आया तो चांसेस रहेंगे कि एक फास्ट रिकवरी दे जाए। बाकी ऑलमोस्ट रूइन कॉइन वीकली चार्ट के हिसाब से अपने एक बॉटम लेवल के ऊपर है, एंड यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो इसका जो लास्ट सपोर्ट एरिया जो रहेगा वो $0.33 के आसपास रहेगा, जो कहीं ना कहीं मेरा एक लिमिट बाय ऑर्डर भी रहेगा। यहाँ पे $100 का एक लिमिट ऑर्डर ला के मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी 50-100 का मैंने करंट प्राइस पे इसको बाय कर लिया है, ये सोच के कि अगर ऊपर गया तो 2x 3x इजी है, और अगर जीरो हो गया तो मेरा कोई यहाँ पे जाएगा नहीं, मेरे कोई प्रॉपर्टी पे मेरी कोई फाइनेंशियल यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मैं एकदम से पागल हो जाऊं कि यार मेरा ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अंदर करा है। बाकी जिस हिसाब से थोर चेन के अंदर लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, जो डाटा यहाँ पे दिखा रहा है उस हिसाब से चांसेस और हाई एक अपसाइड तो लिक्विडेशन यहाँ पे बनता है, जो मेरे हिसाब से ये असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद हमें देखने को मिल जाए एंड $2 तक एटलीस्ट ही जाए, फिर यहाँ पे लिक्विडेशन लो का करके जो शॉर्ट वाले हैं फिर यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट करें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैसे हर बार जो कंडीशन बनी थी थोर चेन की वहां से इन्होंने रिकवर करा है, इस बार भी रिकवर करेंगे? कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड ऐसा नहीं है मैं आज पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो 3 साल पुरानी वीडियो है। रूइन थोर चेन के ऊपर मैंने ही बनाई थी 3 साल पहले भी, उससे पहले भी 1 साल पहले भी इसके बारे में बात करी थी, बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एंड जब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, कुछ ना कुछ सही इंफॉर्मेशन आपको दी है, वहां से एक्चुअल में उतना ही गया है।
इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था $10 जाएगा और आप देख सकते हो 3 साल पुरानी वीडियोस के बाद ये एक्चुअल में $10 गया था। तो और अभी मेरा मानना यही है कि $0 शायद ये नहीं जाए, क्योंकि ये लूना से कहीं ज़्यादा बेटर है। बट रिकवरी करेगा, लेकिन शायद उस हिसाब से ना करे, शायद $10 के ऊपर दोबारा नहीं जाए, उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे जिस हिसाब से इसका यहाँ पे वीकली चार्ट रहा है। हर बार इसने लोअर हाई लगा है। बाकी आज की वीडियो में और अपडेट था। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल वाली वीडियो के अंदर हम समझेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए बियरिश देखने को मिल रहा है 4 चार्ट के अंदर, जहां पे अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बन रही है, ऊपर स्टॉप लॉस लगाना और शॉर्ट करने जाओ, बट रिस्की हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे 40 की कंप्लीट कर दो।